ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कौन हो? रूह। तुम आत्मा हो ना, और ये तुम्हारा शरीर। तुम आत्मा इस शरीर के कान रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा सुन रही हो ना। ऐसे हमें हर कर्मेंद्रियों के लिए अभ्यास करना चाहिए। मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, हाथों से कार्य कर रही हूँ, पाँव से चल रही हूँ। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी स्थिति। मैं आत्मा सामने वाली आत्मा से बात कर रही हूँ। अंदर मन में ऐसे याद करना है, स्मृति में रखना है। सामने वाले को नहीं बोलना, क्योंकि उसको पता नहीं होगा तो फिर उनको ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हमें मन ही मन में ये याद करना है कि मैं आत्मा सामने वाली आत्मा से बात कर रही हूँ। बस शरीर का संबंध अलग है। कोई माँ है, कोई बाप है, कोई चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, लेकिन उनके शरीर में भी तो आत्मा है ना। असल में आत्मा आत्मा तो भाई भाई है ना। हम सभी आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्मा आत्मा के नाते हम सभी का रिश्ता एक ही है, भाई भाई का। चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो, चाहे सड़क पे जो भीख मांगते हैं ना, जो सड़क पे लोग रहते हैं, उनकी भी आत्मा आपका भाई है। चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे कोई अच्छा काम कर रहा है या गंदा काम कर रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें कभी भी किसी के लिए घृणा नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई आत्मा कितना भी वर्स्ट काम कर रही हो इस दुनिया में, लेकिन है तो मेरा भाई। वो भी परम धाम निवासी है, उसका बाप भी परमात्मा है, मैं भी परम धाम निवासी हूँ, मेरा बाप भी परमात्मा है। तो जब हम भाई भाई की स्थिति से देखेंगे ना, आप कोई भी न्यूज देखते हो जिसमें दिखाते हैं फलाने ने ऐसा किया ऐसा किया, तो आप उस समय विचार करना कि अच्छा मेरा आत्मा भाई ने ऐसा किया, तो आपको घृणा नहीं आएगी, आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। आपको वो न्यूज सुनते समय कौन सी फीलिंग आएगी? अगर हम ये सोचेंगे कि वो मेरा आत्मा भाई है, उनके ऊपर हमें रहम आएगा कि बाबा देखो ये आत्मा भाई कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आप इनको भी थोड़ी सी शिक्षा दो, थोड़ी समझ दो। ऐसे परमात्मा को याद करके हमें हर आत्मा के प्रति रहम भाव रखना है, उनके लिए अच्छा विचार रखना है। और उसका सहज तरीका यही है। किसी देह को देख के हमें तो फिर उसका धर्म, जाति, उसके बुरे या अच्छे कर्म याद आ जाते हैं। उसका रंग, रूप, जाति, मेल फीमेल, लिंग याद आ जाता है। लेकिन हम आत्मिक स्वरूप में देखेंगे ना, तो हमें उन सबसे परे निराकार परमात्मा और अपने घर की याद आएगी। कहाँ हम परम धाम में रहने वाली सभी शुद्ध आत्माएं, और कहाँ हम यहाँ आकर कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस रीति से हम सब पे रहम करना सीख जाएंगे। सबके प्रति हमारे मन में दया भाव, क्षमा भाव आ जाएगा। हमारा क्रोध भी खत्म हो जाएगा। ऐसे सर्व विकारों से भी मुक्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भी मुक्त होना है तो एक सहज उपाय है। मैं तो आत्मा हूँ ना। आत्मा आत्मा थोड़ी कुछ कर सकती है। आत्मा आत्मा, मैं आत्मा लोभ कैसे करूंगी? उनको शरीर ही नहीं है। इसे अंदर विचार करना है, तो इससे हमारा विकार भी खत्म हो जाते हैं, बुराइयां भी खत्म हो जाती हैं। देखो कोई भी विकार, कोई भी बुराई, आसुरी स्वभाव संस्कार ना देह से ही करते हैं। रोना, पीटना, चिल्लाना, एक दूसरे को बुरा भला बोलना, मारना, ये सब आत्मा। जब भी आपको, जैसे आप नहीं करते होंगे, लेकिन कभी कभी बच्चों के ऊपर ऐसा आ जाता है, तो अगर आपका हाथ उठने का होगा, वैसे तो हमें हाथ नहीं उठाना है, लेकिन आप अपना हाथ भी इस रीति कि मैं तो आत्मा हूँ ना, मुझे तो आत्मा भाई को समझाना है, इसके लिए मुझे मुंह की ही जरूरत है। और वो भी मेरे पास मीठे शब्द ही हैं समझाने के लिए। अब मेरे पास कड़वे उड़वे जोर वाले शब्द हैं ही नहीं अब मेरे आत्मा में, मेरे मन बुद्धि में। तो मुझे तो इसको मीठी रीति से शिक्षा देनी है
मेरे पास तो यही तरीका है। अभी हाथ वाथ तो मेरे, मैं तो आत्मा हूँ, हाथ कैसे चलाऊं मैं। तो इस रीति हम इस आत्मिक पाठ से ना हम अपने आप को दैवी संपन्न, दैवी गुण, दैवी संस्कार संपन्न वाला बना सकते हैं। क्योंकि सत्य में सब आत्म अभिमानी होते हैं, इसीलिए तो वहाँ पे कोई विकार बुराइयां नहीं होती। ये जब से हम द्वापर युग से देहाभिमान हुए ना, हम आत्माएं, तब से ये विकार बुराइयां शुरू हुई। दुनिया में आजकल बाहुबल चलता है, देहिक रीति से लोग कार्य कर रहे हैं। देखो आजकल लोग अपनी देह को भी ऐसे सजा सजा के या उल्टे सुलटे कपड़े पहन के या उल्टे सुलटे कार्य करके कमा रहे हैं ना। तो आजकल देहों का सिस्टम चल गया है और सत्य में देही आत्मिक बल से सब कार्य होता था। तो परमात्मा ऐसी दुनिया स्थापन करने आए हैं क्योंकि परमात्मा खुद रूह है। तो उस रूह को तो यही ज्ञान है कि रूहों को कैसे शक्तिशाली बनाऊं मैं, रूहानी शक्ति से दुनिया चले, रूहानी शक्ति से घर गृहस्थ चले। ये सत्य में गृहस्थी भी है। गृहस्थी मतलब पति पत्नी बच्चे आदि रिश्तेदार वगैरह। तो बाबा बोलते हैं सत्युग में आत्मिक बल चलता है, इसीलिए आत्मा में वो शक्ति, वो समझ भी भरनी होगी ना। इसीलिए भी सृष्टि पर परमात्मा आए और किसको पढ़ाते हैं, आत्माओं को। ये बाबा हमें कड़ी कड़ी बोलते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। तुम आत्माएं असल में रहने वाली परम धाम की है, जहाँ पे हम सब मुसाफिर हैं। तुम सब मुसाफिर हो। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वह सभी इस समय मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई घर है, ये आत्माओं का घर नहीं है जहाँ हम सृष्टि पर रह रहे हैं। हम कहते हैं ना हम ऊपर से आए थे। ऊपर कहाँ से आए थे, हम सभी आत्माओं का घर ऊपर है, सृष्टि चक्कर से परे, चांद तारों सूर्य से परे, फरिश्तों की दुनिया से भी परे, उस निराकारी दुनिया में हमारा घर है, जहाँ से हम आत्माएं अपने अपने समय पर नीचे आती। सब एक साथ नहीं आती, सब धर्म की एक साथ नीचे नहीं आती। पहले पहले सत्य त्रेता में देवी देवता धर्म वाली आत्माएं आती हैं, उसमें भी सत्य में सूर्यवंशी घराना, त्रेता में चंद्रवंशी घराना आता है। फिर द्वापर से अलग अलग धर्म की आत्माएं होती हैं और कोई भी आत्मा नीचे आने के बाद ऊपर नहीं जाती, पुनर्जन्म लेती रहती है। देखो अभी तक भी ऊपर से आत्माएं आ रही हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं फलाना ऊपर गया मोक्ष को प्राप्त किया, लेकिन ऊपर जाए तो पॉपुलेशन घटनी चाहिए ना। आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकार आत्माएं, उनको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। और ये दुनिया है जीव आत्माओं का देश। जीव अर्थात शरीर, वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्मा यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती है तो निराकार आत्मा साकार बनती। साकार मतलब ये 5 तत्वों का शरीर में आने के बाद आत्मा साकार बनती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा का रूप भी है, आत्मा का नाम भी है आत्मा। इतनी छोटी आत्माएं कितना पाठ बजाती हैं इस इतने बड़े शरीर द्वारा। चलो हमारा शरीर तो फिर भी ठीक है, लेकिन हाथी का शरीर देखो कितना बड़ा है और उसकी आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा इतने बड़े हाथी के शरीर को चलाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्माएं, सभी मनुष्य आत्माएं, सभी जीव जंतु जानवरों में आत्मा होती है, लेकिन मनुष्य आत्मा में समझ, उनमें और हमें क्या डिफरेंस है, हमें समझ होती है। और वो लोग तो सिर्फ जन्मे, फिर बड़े हुए, खाया पिया, इधर उधर से घूमा, बस। और क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पशु पक्षी अपने लिए घोंसला आदि बना लेते हैं, या कोई कोई जानवर जीव जंतु अपने लिए घर बना लेता है, बस। और कुछ थोड़ी कर सकते हैं। और हम मनुष्य आत्माएं में समझ होती है तो हम अपने लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं।
लेकिन बाबा कहते हैं अभी तो मनुष्य आत्मा में बिल्कुल भी समझ नहीं है, बल इतनी सारी चीजें बना रहे हैं लेकिन एक छोटी सी बात नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। बड़ा बड़ा विद्वान पंडित, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग तो खुद कहते हैं हम आत्मा को न देख सकते न पकड़ सकते, क्योंकि वो तो करते ही है कुछ न कुछ इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च करते ही रहते हैं, लेकिन इस चीज में वो भी फेल है और वो मानते भी हैं। जो भी विद्वान पंडित आती है वो भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। वो तो बाबा कहते हैं देखो इतनी सारी चीजें आपने बना ली कर ली, लेकिन एक चीज के बारे में आपने नहीं जाना कि आखिर ये सब बना कौन रही है आपके शरीर द्वारा। आपके शरीर की बुद्धि में ये सारी बातें आ रही हैं, आत्मा की बुद्धि में बातें आ रही है। लोग तो अपने ब्रेन को बुद्धि समझते हैं पर उनको पता नहीं है ये ब्रेन में ही एक जगह पे, जो बहुत थोड़ी सी जगह पे हमारी आत्मा बैठी है जो ब्रेन को चला रही है। ये हड्डी का ढांचा नहीं चल रहा है, इस हड्डी के ढांचे से आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो बाबा कहते हैं बस दुनिया में लोग कितना भी आगे निकल जाएं, कितने भी पुण्य आत्मा महान आत्मा बन जाएं, लेकिन एक छोटी सी चीज को नहीं जानते। और इसके बारे में जब तक परमात्मा नीचे नहीं आते ना तब तक किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती है कि आत्मा कौन है, कैसी दिखती है, कहाँ रहती है, कैसे शरीर से कार्य कराती है। ये सब हमें परमात्मा ही आकर ये सब बताते हैं। और हर 5000 साल में परमात्मा को ये आत्मा का पाठ पक्का कराना ही होता है, क्योंकि आगे के 2 युग इसी आत्मिक शक्ति से चलने वाले हैं, देह की शक्ति से नहीं चलने वाले। इसीलिए परमात्मा कहते हैं अब मैं तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहा हूँ। इसी स्पिरिचुअल नॉलेज में विश्व की सर्व नॉलेज आ जाती है। जो दुनिया में आजकल इतने सारे कोर्सेस चल रहे हैं ना, सबका सार बाबा हमें सुना रहे हैं, बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं रिकॉर्ड एक बार भर जाता है आत्मा में, हमारी आत्मा में ना एक बार रिकॉर्ड भरा हुआ है। ऐसे नहीं हम अभी ऊपर जाएंगे, कलयुग के अंत में जब आत्मा ऊपर जाती है फिर वो इरेज होता है, फिर नया भरते नहीं। ये जो रिकॉर्ड एक बार आत्मा में भर गया वही रिपीट होता रहता है 5000 साल में। कोई कोई आत्मा का पाठ 5000 साल का भरा हुआ है, कोई का 4000, कोई का 3, कोई का ऐसे बीच बीच में कम 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 होता रहता है। ऐसे नहीं कि कोई सभी आत्माएं इधर 84 जन्म ली हुई है या 5000 साल से रह रही है। सब अपने अपने समय पर आते हैं, उतना उतना पार्ट उनकी आत्मा में ऑलरेडी सीड है। जो हम अभी ज्ञान सुन रहे हैं ये हमने 5000 साल भी ऐसे ही सुना था, उसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ रिपीट होते। कहते हैं ना बनी बनाई बन रही, तो मतलब हमारी आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है वो चलता ही रहता है। आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों का पाठ भरा रहता है। कम से कम एक जन्म का पाठ तो आत्मा में होता ही है। सभी आत्माओं में कोई भी आत्मा बिना पाठ के रह नहीं सकती, चाहे वो एक दिन के लिए भी क्यों ना आए। समझो कल विनाश होने वाला है और अभी तक कोई आत्मा ऊपर है तो वो आज आ जाएगी, क्योंकि कल विनाश होना है ना और उसको ड्रामा में पार्ट बजाना है, तो आज आ जाएगी। तो ऐसे ही हर आत्मा को पाठ बजाने हैं। बाबा कहते हैं मुझे भी आना पड़ता है, बल मैं अपना शरीर नहीं लेता हूँ, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, लेकिन मैं भी आत्मा तो हूँ ना, बस परम हूँ क्योंकि ऊपर रहता हूँ और सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन मुझे भी आना ही पड़ता है पाठ बजाने। वैसे तुम भी आते हो, मैं भी आता हूँ, लेकिन मेरा आना दिव्य है, अलौकिक है। मैं तुम्हारे मुँह से गर्भ में नहीं आता, मैं तो मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ, फिर किसी छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश नहीं करता हूँ। जब वो मनुष्य आत्मा 60 वर्ष की आयु हो जाती है तब उनकी आत्मा के शरीर में प्रवेश कर फिर ये ज्ञान सुनाता। क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञान सुना रहा हूँ तो कोई अनुभवी आत्मा के शरीर में आऊंगा ना,
और मुझे गृहस्थी स्थापन करना है तो मैं गृहस्थी के शरीर में ही आता हूँ, मुझे कुछ सन्यासी धर्म थोड़ा ना स्थापन करना है। अगर परमात्मा सन्यासी के शरीर में आए और बोले घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो, तो लोग उनको बोलेंगे आपने तो सन्यास किया, हम कैसे रहे? क्योंकि लोगों को तो सन्यासी का शरीर दिखेगा ना, परमात्मा तो हमें कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा को भी हम देख नहीं पा रहे, उनके ज्ञान से ही हम समझेंगे ना। तो परमात्मा ऐसे के शरीर में आते हैं और उनसे सब कार्य कराते हैं। परमात्मा जिस तन में आए वो गृहस्थी थे, उनका पूरा गोल्ड हीरो का बिजनेस था, उनके तन में आए परमात्मा के ज्ञान को समझ के उस मनुष्य आत्मा ने भी अपने गृहस्थी को सबको ज्ञान में लेके आए। उन्होंने अपना बिजनेस भी परमात्मा के कार्य में लगा दिया। तो परमात्मा ऐसे के शरीर, क्योंकि परमात्मा की शिक्षा ही पहले ये है, घर गृहस्थ में रहकर आपको पवित्र रहना है, विकार में नहीं जाना है। तो ऐसी शिक्षा, ऊंची शिक्षा देने के लिए प्रैक्टिकल तो उनको करके दिखाना पड़ेगा ना। तो जिस शरीर में आए उन्होंने ऐसे करके दिखाया, तो परमात्मा ने सबको सैंपल दिखाया, देखो ये भी गृहस्थी था, ये भी चल रहा है ना, ये भी अच्छा धंधा करता था, ये भी अभी अच्छे से चल रहा है। पर बाबा हमें ये नहीं कह रहे कि कुछ हमें धंधा आदि सरेंडर करना है, वो तो बनना है, संस्था बननी थी। बाबा का ये ईश्वरीय विद्यालय स्थापन होना था, इसलिए जिसके शरीर में आए उन्होंने सब कुछ इस कार्य में लगा दिया। यहाँ तो बाबा हमें कहते हैं तन मन धन सब ट्रस्टी होके संभालो। एक तो पवित्र रहो, दूसरा तन मन धन, अब हमें संकल्प करना है कि ये सब मेरा नहीं है, परमात्मा का है। तो परमात्मा के श्रीमत अनुसार अपना तन मन धन को कार्य में लगाओ, अपना धंधा दूरी परमात्मा को याद करके करो, घर गृहस्थी परमात्मा को याद करके जो वो शिक्षाएं देते हैं उस अनुसार करो, इसको कहते हैं ट्रस्टी होना। तो बाप कहते हैं अब मैं भी निराकार, तुम भी निराकार, तुम्हारे पास अपना शरीर है, मेरे पास नहीं है, तो मैं भी ब्रह्मा का तन लोन लेके आता हूँ। कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, पर बाबा कहते हैं अगर मैं नाम रूप से न्यारा होता, परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा तन में, अगर मैं नाम रूप से न्यारा होता तो तुम मुझे याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारी चीज को हम याद कैसे कर सकते हैं? तुमने सब देवी देवताओं का शरीर का वाली मूर्ति बनाई, मेरा लिंग क्यों बनाया है? अगर मेरा कोई रूप नहीं है तो शिव का लिंग क्यों बनाया है? जब शिव शंकर एक है तो शंकर के रूप में पूजो ना, फिर लिंग को अलग बना के क्यों पूज रहे हो? तो शिव का नाम ही हटा दो, सिर्फ शंकर ही रख दो, भाई शिव शंकर एक है, शिव तो वो एक ही शंकर बोलो, शिव अलग बोलने की क्या दरकार है? लिंग बनाने की क्या दरकार है? शिव की रात्रि क्यों मना रहे हो आप? शंकर रात्रि मनाओ। तो इसका मतलब उनका रूप तो है, तभी तो हम लिंग बना रहे हैं ना, मतलब उनका निराकार रूप है और नाम भी है शिव, बोल भी रहे हैं शिवलिंग, सिर्फ बोलते हैं। कहाँ शास्त्र में लिख दिया है भगवान नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारा अर्थात भगवान का कोई शारीरिक रूप नहीं है, शरीर का नाम नहीं है, इसका अर्थ ये है। बाबा हमें हर शास्त्र का सार भी सुनाते हैं, क्योंकि बाबा ने शास्त्र पढ़े नहीं है, नहीं बाबा ने शास्त्र लिखवाए किसी से, लेकिन परमात्मा को सब पता है कि तुमने क्या कहाँ क्या क्या गलती की है, जिस कारण सारी मनुष्य आत्मा मेरे से दूर हो गए हैं। देखो हम दूर हो गए ना, अभी तक हमें भगवान से हम कितना दूर थे, हमें भगवान का यथार्थ नाम रूप देश काल पता ही नहीं था। वो मेरा बाप है और मैं उनको भगवान समझ के रोज उनके आगे सर झुका रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। कोई अपने माँ बाप के सामने घड़ी घड़ी थोड़ी, हाँ नमस्ते करना ठीक है, पाँव पड़ना ठीक है, लेकिन जिस रीति हम भक्ति मार्ग में वो भगवान इतना बड़ा और खुद को इतना छोटा समझते हैं, अरे वो तो मेरा बाप है। बाबा ने कितना सहज रीति कर दिया ना। तो बाबा कहते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है उसका अर्थ मैं समझाता हूँ तुम्हें। मेरा नाम रूप से मैं न्यारा, अर्थात मेरा कोई शारीरिक रूप नहीं है, शरीर का नाम नहीं है,
लेकिन मेरा रूप है निराकार, मुझे आत्मा पे नाम पड़ा है शिव, तो मेरा रूप भी है, नाम भी है। बाबा कहते हैं बिगर नाम रूप की कोई चीज होती नहीं। देखो आकाश का भी किसी न किसी रीति तो हम आकाश शो करते ही हैं कि हाँ ये आकाश है, इसका नाम आकाश है। हवा को भी शो करते हैं, हवा का भी नाम रखा हुआ है। ऐसे हर एक चीज का नाम रूप तो होता ही है, बिगर नाम रूप कोई चीज होती नहीं है। मनुष्य समझते हैं परम पिता परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम रूप से नाम नहीं तो रूप भी नहीं, देश भी नहीं, फिर तो कुछ है ही नहीं ना। तो हमें भगवान को याद ही नहीं करना चाहिए। उधर गाते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ। अब नाम रूप से न्यारी चीज आएगी कैसे? कुछ है ही नहीं तो कौन आएगा? इसको हम घड़ी घड़ी घंटे आदि बचाकर याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अब दूर देश में तुम आत्माएं भी रहती हो, ये साकार देश है। अब सब आत्माएं तो आ गई, अब हम किसको बुला रहे हैं? परमात्मा को। तो परमात्मा कहते हैं अब मैं आया हूँ। इस समय दुनिया पे रावण अर्थात विकारों का राज्य चल रहा है। अब मैं आया हूँ इसको फिर से परमात्मा मतलब खुद का राज्य स्थापन करने आए हैं। परमात्मा परमात्मा अपने राज्य में राज्य नहीं करते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा आए तो अपने लिए नहीं स्वर्ग बना रहे हैं फिर उसमें बाबा महाराजा बन के बैठेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं ब्रह्मा के तन द्वारा करा रहा हूँ। उसका नाम होगा राम अर्थात परमात्मा राज्य, शिवालय। लेकिन उसकी पालना श्री लक्ष्मी श्री नारायण करेंगे। उसकी पालना वो आत्माएं करेंगी जो मेरी शिक्षाएं पे चलेंगी, क्योंकि मेरा राज्य है तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए ना। तो फिर मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो अभी जो मैं मत दे रहा हूँ उस पर अच्छी रीति से चलो, तो वहां पे मैं आपको गद्दे पे बैठा दूंगा। तो लक्ष्मी नारायण की जो आत्माएं हैं उन्होंने परमात्मा की मत पे अच्छी रीति चले। जो परमात्मा ने कहा जैसे उठो, जैसे बैठो, जैसे खाओ, जो खाओ, जैसे संबंध व्यवहार में आओ, जैसे बोलो, जैसे सोचो, जैसे सो, वैसे वैसे उन आत्माओं ने किया तो उन आत्माओं को राज्य गद्दी मिल गई। ऐसे ही हम जितना भी परमात्मा के कहे पे चलेंगे, अपने संस्कार स्वभाव वैसे बनाते जाएंगे, उस अनुसार हम भी परमात्मा राम के राज्य में जाएंगे। लेकिन फिर हमारा वहाँ पाठ उस हिसाब से होगा, क्योंकि राज्य है तो सब प्रकार की चीजें, दुनिया है तो सब प्रकार की चीजें चाहिए होंगी ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे दुनिया में चलने के लिए हमें स्वयं को लायक बनाना है। अब परमात्मा अपना राज्य स्थापन करने आए हैं। आधा कल्प इस दुनिया में परमात्मा राम का राज्य चलता है, फिर आधा कल्प इस दुनिया में रावण अर्थात विकारों का राज्य चलता है। जब से इस दुनिया में रावण अर्थात विकारों का राज्य शुरू होता है द्वापर से, तब से बच्चे मुझे जोर जोर से बुलाना शुरू कर देते। द्वापर से इतना नहीं बुलाते थे, अभी कलयुग में ज्यादा जोर जोर से बुलाना शुरू किया है, क्योंकि दुख बहुत बढ़ गया है ना। और अब तो घड़ी घड़ी मुझे कभी कोई बुलाता है, कभी कोई बुलाता है, कभी कोई बुलाता है। तो बाबा कहते हैं मैं भी कोई ऊपर बैठा बैठा फ्री थोड़ी बैठा रहता हूँ, मुझे भी बहुत काम होता है। तो जो भगवान को एक ही सेकंड में कितनी सारी आत्माएं याद करती हैं। तो भगवान हमारी मन की आवाज सुन के हमारी मदद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमें सारा दिन देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो हमारे कर्मों अनुसार हमें सुख दुख मिलता है। लेकिन अगर हम सच्चे मन से जहाँ परमात्मा को जिस घड़ी याद करेंगे तो बाबा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। क्या मीठे मीठे शुक्ल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप बनो। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो।
अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है, आसक्ति मतलब इच्छाएं, तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते हैं। आसक्ति, इच्छाएं, लगाव, इसीलिए अपनी अब पहले अनासक्त बनो। अच्छा, किसी से लगाव या कोई इच्छा वगैरह नहीं रखो, तब हम जीवन में कोई भी प्रकार का विघ्नों को सामना कर सकते हैं। विघ्नों के आने पर चिल्लाना व घबराने के बजाय हमें शक्ति रूप धारण करना चाहिए, तो हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। अगर हमारा कहीं किसी में लगाव होगा, कोई चीज में इच्छा होगी या ऐसी वैसी कोई अंदर बात होती है, तो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का विघ्न आएगा ना, तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हाँ अब तो ये हो गया, अब ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो हम उस विघ्न में घबरा जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। और अगर हमारे किसी से लगाव नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होगी, तो हम शक्ति स्वरूप बन के हर विघ्न पे, हर परिस्थिति में उसका सामना कर सकते हैं। देखो, डॉक्टर भी अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको लगाव होता है, उसको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ऐसे कुछ अंदर ऐसी लगाव, कुछ इच्छाएं होती हैं अपने बच्चों के प्रति। इसीलिए हमें सब कुछ बाबा को देकर ट्रस्टी होके सब संभालना है, अनासक्त होके कि मेरा कुछ नहीं, ये सब बाबा का है। बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा की चीजें हैं, इस घर की सारी चीजें बाबा की हैं, ये शरीर भी बाबा का है। तो किसी और की प्रॉपर्टी हो गई ना, किसी और की चीजें हो गई, किसी और के बच्चों को आप पाल रहे हो, मतलब परमात्मा के, तो आप उनको और अच्छी रीति संभालोगे। कोई भी प्रकार की आपके शरीर, इस बाबा के शरीर को कुछ बीमारियां, कुछ ऐसी बात हो गई घर में, तो हम उस बात को शक्ति स्वरूप बन के पार सामना करेंगे, उससे उसको पार करेंगे, घबरा के नहीं। क्योंकि परमात्मा का घर है, परमात्मा के बच्चे हैं, तो उनको कुछ होना नहीं चाहिए। परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, तो शरीर को भी ठीक रखना है, इसलिए और ही हम अच्छी रीति सब ध्यान से रखेंगे। स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। जब भी हम किसी पे रहम करते हैं ना, तो उसमें निस्वार्थपन और लगाव मुक्त होना चाहिए, तभी वो रहम कहलाएगा, स्वार्थ वाला नहीं होना।